एनएसटी शुरू किया फिर से टू चेक द बेबी हार्ट बीट। वो मेरा वाटर ब्रेक करती है। यस, मुझे इंड्यूस किया गया था। वो इतना ही पेन हो रहा है तो मैं तो झेल लूंगी ये पेन। आई वाज लाइक ठीक है, ये पेन हो रहा है तो मैं आराम से नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हूँ। ऐसा पेन होता है ना आप लेट सकते हो, ना आप चल सकते हो, ना आप बैठ सकते हो। आ जाओ ऑफिस, बहुत ही ज्यादा पेन स्टार्ट हो गया। है वो सिर्फ 4 से 5 सेंटीमीटर डायलेटेड है। ट्रस्ट मी विद दैट बिग टमी, वो भी मेरा वेट तो ऑलमोस्ट 20 kg बढ़ गया था। ऐसे ही आपको पेन आए, स्टार्ट पुशिंग। मैं लिटरली बेहोशी की हालत में थी, दैट्स व्हाई। जो मूवमेंट था वो 15 मिनट का जो दृश्य था, मैं जिंदगी पर कभी नहीं भूलूंगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे लेबर रूम की जर्नी। जैसे मैं लेबर रूम में एडमिट हुई, सबसे पहले तो वो अपना ड्रेस दे देते हैं कि चेंज करने के लिए। फिर मैंने अपना आउटफिट चेंज किया। जो कुछ भी मैंने ज्वेलरी पहने थी, जैसे कि रिंग हो गया, वो मैंने उतार के मेरे हस्बैंड को दे दिया था। और ऑन दी अदर साइड व्हाट माय हस्बैंड डिड वाज, जो कुछ भी हमने पहले से पैकेज लेके तो रखा था बेड बुकिंग का, तो उन्होंने मेरे इन लॉज को, जो कोई मेरे फैमिली मेम्बर्स आए थे, दे स्टेड देयर, नोबडी वांटेड टू गो बैक होम। तो वो लोग सब वहाँ रह गए थे। एंड मुझे फिर बेड में लिटा के ऑल द प्रोसेस जो था, सबसे पहले तो एनएसटी शुरू किया फिर से टू चेक द बेबी हार्ट बीट एंड बेबी की मूवमेंट कैसी है। एंड मुझे थोड़े बहुत ड्रिप्स भी चढ़ाए उन्होंने। उसके बाद मेरी ऑन ड्यूटी जो कोई भी डॉक्टर थी वो आती है, मुझसे बातें करती है, पूरी इन्फॉर्मेशन लेती है। उसके बाद वो मेरा वाटर ब्रेक करती है। यस, वाटर ब्रेक करती है। मेरा ऑलरेडी वाटर ब्रेक नहीं हुआ था। यस, उसके बाद मैं लेटी ही रही थोड़े टाइम तक, बिकॉज मुझे तभी उतने पेन नहीं आ रहे थे, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था मुझे उतना पेन। और उसके बाद थोड़ा बहुत ऑक्सीजन भी दिया था मुझे, ऑक्सीजन मास्क भी पहनाया था फॉर फ्यू आवर्स। तो उसके बाद नर्स वगैरह आती है, बीच बीच में आती है, मॉनिटर करती रहती है। तो मुझे एज सच उतना पेन नहीं हुआ था। और मैं एडमिट अराउंड 1 o'clock, 1 in the night वहाँ पे लेबर रूम में चले गए थे। हाँ, तो आई थिंक और डॉक्टर ने हमारी जो मेन डॉक्टर है उनको ही फ़ोन करके पूछ लिया था कि व्हाट शुड बी डन, एंड उनके ही जो उनने जो बताया वैसे वैसे ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने किया था। तो 1:30 वहाँ चले गए थे एंड दे स्टार्टेड दी टिप्स, जो आर्टिफिशियल लेबर इंड्यूस करने का जो टिप्स चलाना था वो 2 बजे कुछ स्टार्ट हो गया था। यस, मुझे इंड्यूस किया गया था। वो एक्चुअली टिप्स में ही इंजेक्ट करके देते हैं। तो आई आस्क्ड देम व्हाट इज दिस, दे सेड वी आर गिविंग यू आर्टिफिशियल पेन। तो वो अराउंड 3 बजे तक तुम्हें थोड़ा बहुत पेन होने लगा था एंड देन यू सेड कि यार इतना ही पेन हो रहा है तो मैं तो झेल लूंगी ये पेन। तो यस, तो मुझे पेन हो रहा था, तो थोड़ा आई वाज लाइक ठीक है, ये पेन हो रहा है तो मैं आराम से नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील, आई विल एबल टू मैनेज दिस। बट वो जो आर्टिफिशियल इंड्यूस जो किया था, उसका असर मुझे पता नहीं था कि थोड़े टाइम बाद दिखता है। तो मुझे फिर तो एक्सट्रीम पेन शुरू हो गया था आफ्टर फ्यू आवर्स। आई वाज लाइक ये ऐसा पेन होता है, ना आप लेट सकते हो, ना आप चल सकते हो, ना आप बैठ सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। बट द बेस्ट थिंग, इफ़ योर हस्बैंड इज स्टेइंग, और अगर कोई आपके फैमिली मेम्बर से कोई रहना चाहिए आपके साथ, टू रब योर बैक। यस, अगर आपको जब भी लेबर पेन होता है, आप किसी को भी बोले, या किसी भी फैमिली मेम्बर्स को बोले कि अच्छे से आपका बैक रब करें, उससे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है। एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं सह सकती हूँ आगे, आई विल बी एबल टू डू द डिलीवरी पार्ट। इनका पेन और स्टार्ट हो चुका था बहुत ज़्यादा, बहुत तड़प रही थी पेन से। और नर्सेज यही बता रहे थे हमें, ये तो अभी शुरुआत है, ये तो बस ट्रेलर है, अभी तो और ज़्यादा पेन बढ़ेगा धीरे धीरे। तो मैं रब करता जा रहा था। वहाँ पे थोड़ा लेबर रूम थोड़ा ऐसा था कि वहाँ पे चेयर वेयर ऐसा कुछ सच प्रोवाइडेड नहीं थी। एक बेसिक गोल सी चेयर दे रखी थी जिसमें बैठा था, जिसमें बैक सपोर्ट भी नहीं था। तो मेरा भी 6 बजे तक तो मैं ऑलमोस्ट रब करता जा रहा था, इनको सपोर्ट कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था। बट 6 बजे थोड़ा सा मुझे भी हल्का हल्का नींद आना शुरू हो गया, मैं थोड़ी झपकियाँ मारने लगा। तो इनने मुझे बोला कि जाओ तुम थोड़ी देर सो लो, आधा पौन घंटा सो जाओ, फिर आ जाना वापस। तो मैं बहुत दिल पर पत्थर रखते हुए, बहुत इसके कहने के बाद नर्स ने सिर्फ बोला मेरे को कि आप सर जाके थोड़ी देर लेट जाइए, आपको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा तो और अच्छा होगा, तो आप आके फिर इनको थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो मैं फिर बहुत मुश्किल से अराउंड 6:30 और 6:45 फाइनली जाके थोड़ी देर जाके लेटा, जो नीचे वाले रूमों में प्रोवाइडेड था।
तो वहाँ मैं जैसे ही लेटा तो मैं शायद 10 मिनट के अराउंड ही, वहाँ 10 मिनट ही हुआ होगा, मैं ऑलमोस्ट चला गया था नींद में। फिर एकदम से इसका कॉल आता है मेरे को, नहीं आ जाओ ऑफिस, बहुत ही ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया। मैं फटाफट से भागा हूँ ऊपर, फिर से जहाँ पे लेबर रूम था, लेबर रूम फोर्थ फ्लोर पे था हमारा, जो मैं डिलीवरी की बात करूँ दे रखा था वो फर्स्ट फ्लोर पे था। वहाँ से फटाफट सीढ़ी चढ़ते हुए भागा हूँ, लिफ्ट का वेट नहीं किया मैंने। फिर जाके मैं फिर सारा टाइम बैठा हूँ इसके साथ। फिर अराउंड जो चेकअप के लिए फिर से डॉक्टर आए थे, वो अराउंड 8 o'clock आए थे। तो 8 o'clock आके उनने चेक किया तो बताया कि अभी जो सर्विक्स है वो सिर्फ अभी 4 से 5 सेंटीमीटर डायलेटेड है। तो अराउंड जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होना चाहिए। अबव 8 सेंटीमीटर हो जाता है तो डॉक्टर्स ट्राई कर लेते हैं, बट 10 सेंटीमीटर होता है तो अच्छा है डिलीवरी के लिए। तो 4 to 5 सेंटीमीटर था, तो उनसे पूछा अभी और कितना टाइम लगेगा, उनने बोल दिया अभी 8 से 10 घंटे और लगेंगे। तो इसने भी, इसका भी सुन के हो गया, मेरा सुन के हो गया, अभी इतनी देर तो झेल लिया पेन, कैसे झेलेगी ये भी कह रही मैं नहीं झेल पाऊंगी इतनी देर पेन, बट स्टिल मोटिवेट करते रहे हम लोग, नर्सेज भी करती रही, मैं भी करता रहा कि यार नहीं हमें नॉर्मल डिलीवरी करनी है, थोड़ा सा पेन है, थोड़ा 8 घंटे 10 घंटे का पेन और है, झेल ले। मुश्किल होता है नो डाउट, उस पेन से मैं नहीं गुजरा हूँ तो मुझे नहीं पता कि वो कैसा होता है पेन, पर जो देख के लग रहा था मेरे को बहुत ही ज़्यादा लेवल का पेन होता है। बट ये भी होता है कि वो पेन अगर आपने सह लिया तो आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं, तो वो चीज़ थी। तो वो कह के गए थे। फिर जो मेरे पेरेंट्स थे उनको भी मैंने बताया कि अभी 8 से 10 घंटे लगेंगे, तो आप चाहो तो वापस आप घर जाके अपना नहा धो के या नाश्ता वगैरह बना के आप ले आओ, तो वो लोग भी चले गए थे। फिर ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे वो आए और उन्होंने चेक किया और उन्होंने बोला कि अब 7 सेंटीमीटर हो गया है। तो अब 7 सेंटीमीटर हो गया तो अब उन्होंने कहा पुश करने का टाइम है, थोड़ा बहुत आप स्टार्ट कर सकते हो पुश करना, जिससे और धीरे धीरे डायलेट हो जाए। तो ऑल ऑफ अ सडन हम 8 घंटा मान के चल रहे थे, 8 से 10 घंटा लगेगा, 2 घंटे बाद ही डॉक्टर ने बोला पुश करना स्टार्ट कर सकते हैं। और उनने हमारे मेन डॉक्टर को भी बता दिया था कि डिलीवरी हो सकती है कभी भी, तो वो भी अवेलेबल हो गए थे, वहाँ पे आ चुके थे हॉस्पिटल के अंदर। तो जैसे ही मैंने अपनी डॉक्टर को देखा मुझे एक इतना अच्छा रिलीफ मिला, 9 महीने से आप जिसको फॉलो कर रहे हो, जिसकी हर चीज़ फॉलो कर रहे हो, जो कुछ भी बोला उसको फाइनली देखा तो मुझे इतना रिलीफ मिला। एंड देन डॉक्टर आए, डॉक्टर ने अच्छे से चेक किया, शी आस्क्ड मी हाउ यू डूइंग, आई सेड इट्स वेरी पेनफुल। देन शी सेड हो सके तो आप स्क्वाट करना शुरू कर लो, पैर करके कैसे भी करके पुश करो, स्क्वाट में पुश करो, दैट विल बी द ईजीएस्ट वन। स्क्वाट कैसे, बेड के ऊपर चढ़ के, जो मेरा डिलीवरी वाला बेड था उसके ऊपर चढ़ के स्क्वाट करो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। वो हेल्पफुल तो है बट वो बहुत डिफिकल्ट था और सब लोग शायद नहीं भी कर पाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कि उससे बेनिफिट होता है, जल्दी डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। बट कोशिश करके बड़ी मुश्किल से एक बार इसको उठाया, नर्स ने हेल्प करी, एक साइड से मैंने इसका हाथ पकड़ा, एक साइड से नर्स ने हाथ पकड़ा और ये खड़े होके कर पाई, स्क्वाट पोजीशन में आई, बड़ी मुश्किल से आधा घंटा लगा इसको आने में स्क्वाट पोजीशन पे। ट्रस्ट मी विद दैट बिग टमी, वो भी मेरा वेट तो ऑलमोस्ट 20 kg बढ़ गया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और उस पोजीशन में जाके स्क्वाट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट आप एक बार लेफ्ट राइट दोनों मेरे सपोर्ट थे, दोनों ने मुझे हाथ पकड़ा, एक नर्स ने, एक मेरे हस्बैंड ने हाथ पकड़ के दे सेट जैसे ही आपको पेन आए स्टार्ट पुशिंग। सो मैं स्क्वाट में बैठी रही एंड तुरंत में स्क्वाट पोजीशन में आके पुश करती रही। ये स्क्वाट वाला चीज़ इसमें करते करते अब इतना कर रहे हैं यार, तो पूरा इसको थोड़ा चक्कर आना शुरू हो गया था। तो मैंने कहा यार मैंने पूछा नर्स से कि हम नारियल पानी वगैरह दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ जरूर दे दीजिए। पर ये मना कर रही है नहीं मुझे तो डिलीवरी करनी है, जल्दी से करके मुझे डिलीवरी करनी है, मुझे नहीं पीना है। फिर भी मैंने अपने फादर को कॉल करके बोला आप लेके आ जाओ। फिर ऐसा हो रहा था, इसको एक सिर्फ नारियल पानी की पिला रहा था मैं, और फिर कभी लेटे हुए पुश कर रही थी, कभी स्क्वाट पोजीशन में पुश कर रही थी, पूरा मोटिवेट कर रहा था कि नहीं करना है। ये भी एक बार भी एक चीज़ अच्छी थी, इसने एक बार भी ये नहीं बोला कि यार मुझे इतना पेन हो रहा है मैं सी सेक्शन कर दो, मैं पुश ही करूँगी। ये कर रही थी पुश, मैं इसको वहाँ से मोटिवेट कर रहा हूँ। ये चीज़ एक सिर्फ नारियल पानी फिर पुश, एक सिर्फ नारियल पानी फिर पुश, ये चीज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 1.5 घंटा चली है। मुझे तो लिटरली गुस्सा आ रहा था, मैं लिटरली बेहोशी की हालत में थी, दैट्स व्हाई मैं कुछ खाने का मन कर रहा नहीं था, कुछ पीने का मन कर रहा नहीं था बिल्कुल भी। बट स्टिल ही के नारियल पानी लेके आके फोर्सफुली मुझे पिलाया है, दैट लिटरली गेव मी अ लिटिल स्ट्रेंथ टू पुश मोर एक्चुअली। फिर वहाँ पे डॉक्टर आए, कहे कि
हाँ अभी उनने आके चेक किया तो उनने कहा कि हाँ अभी थोड़ा सा हेड दिखना शुरू हो गया है। वो कह रहे आप भी आके देखो हेड। मैं वहाँ गया देखने हेड और मैं कह रहा हूँ अरे वाह ब्लैक बाल आ रहे दिख रहे हैं मुझे, ब्लैक बाल। वहाँ पे डॉक्टर जो कह रहे हैं ब्लैक ही बाल दिखेंगे ना, ब्राउन बाल थोड़ा दिखेंगे, फॉरेनर का बच्चा थोड़ा है। तो वो ब्लैक बाल दिख गए थे और फिर अब जैसे ही पता लगा तो हमारी नॉर्मल जो हमारी मेन डॉक्टर है उनको बुला लिया गया। ऑल ऑफ अ सडन एकदम से हबड़ा तबड़ी मच गई, क्योंकि था नहीं कि अभी होने वाले तो 1-1.5 घंटे और पुश करने का सेशन चलेगा शायद। तो एकदम से हबड़ा तबड़ी मच गई, 3-4 नर्सेज आ गई, मुझे बोल दिया आप कोने में जाके खड़े हो जाओ पीछे। मैं वहाँ खड़ा हूँ चुपचाप से, नर्स वो क्या लगा रहे हैं एंटीबायोटिक बीटाडीन का पूरा लेयर, वो कुछ बिछ रहा है, कोई नर्स कह रही है ये इंस्ट्रूमेंट ला रहे हैं कुछ। वहाँ वो 15 मिनट जो दृश्य था और डॉक्टर बस कह रही है पुश करो और पुश करो, थोड़ा थोड़ा करते करते फाइनली एकदम से बेबी नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू आके इसके चेस्ट के ऊपर रखा और मेरा जो वहाँ पे आंसू निकले हैं, ओ माय गॉड। और वो मैं बता रहा हूँ बहुत ही मतलब वो जो मोमेंट था वो 15 मिनट का जो दृश्य था मैं जिंदगी पर कभी नहीं भूलूंगा, ये चीज़ कभी नहीं भूलूंगा। वो बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ था। और जो बेबी आया रखा इसके ऊपर और माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज ये रोक ही नहीं रहा है। जैसे बोला रोने लगा और जैसे ही बोला बेबी स्टार्टेड क्राइंग, बोले ओ डोंट क्राई बेबी, डोंट क्राई बेबी। डॉक्टर से रोने दो, चुप मत कराओ, लेट द बेबी क्राई। तो जैसे ही डॉक्टर ने निकाल के सीधे मेरे चेस्ट में रखने जा रही थी, डॉक्टर वाज लाइक व्हाट डू यू वांट, यू नो व्हाट इट इज, डू यू नो व्हाट इट इज। फाइनली घर का चिराग आ गया, इट्स अ बेबी बॉय।